बच्चों, आज हम पार्ट 2 देखते हैं वर्ण विचार। अब वर्ण क्या होते हैं? मौखिक ध्वनियों के निश्चित किए गए लेखन चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं। वर्णों के दो भेद बताए गए हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते हुए मुख से वायु बिना किसी रुकावट के निकले वे स्वर कहलाते हैं, अर्थात स्वर स्वतंत्र होते हैं। हिंदी में 11 स्वर बताए गए हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। किंतु इसमें 4 ही मूल स्वर हैं, अ, ई, उ, री। अन्य स्वर इन्हीं के योग से बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य ध्वनियाँ हैं जिन्हें हम अयोगवाह कहते हैं, जिसमें से अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक। इन ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? अयोगवाह। फिर हिंदी में कुछ आगत ध्वनियाँ भी हैं। बच्चों, सबको पता है कि हिंदी में अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी अधिकता से हुआ है, तो उनमें से कुछ दूसरी भाषाओं की ध्वनियाँ भी हमारी भाषा में प्रयोग होती हैं, जिसमें से एक है नुक्ता। नुक्ता उर्दू भाषा के प्रभाव से हिंदी में प्रयोग हुआ है, किंतु यह केवल उर्दू के शब्दों में ही प्रयोग होता है। फिर दूसरी ध्वनि है अर्धचंद्राकार। यह ध्वनि अंग्रेजी के प्रभाव से हिंदी में आई है और अंग्रेजी शब्दों में ही प्रयोग की जाती है। फिर अगला हम देखते हैं व्यंजन। अब व्यंजन क्या हैं? वे ध्वनियाँ जो स्वर की सहायता से बोली जाती हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, और ये स्वतंत्र नहीं होती हैं। देखते हैं, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हुए हमारी श्वास वायुमुख के किसी अंदरूनी भाग से टकराकर बाहर आती है उसे व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन बताए गए हैं। जो का से मा तक हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। फिर य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। श, स, श, ह ये ऊष्मय व्यंजन हैं। छ, त्रंग, ज्ञ और श्रा इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये दो व्यंजनों के योग से बने हुए हैं। जैसे देखते हैं, क और श दोनों मिलकर छ बना। फिर त प्लस र दोनों मिलकर त्र बना। ज्ञ प्लस इय दोनों मिलकर ज्ञ बना। श प्लस र दोनों मिलकर श्र बना। फिर अगला देखते हैं वर्ण विच्छेद। अब वर्ण विच्छेद क्या है? वर्णों के व्यवस्थित मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है, और इन शब्दों को स्वर और व्यंजन में अलग करके जब हम लिखते हैं तो उसे हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, अभाव। अब इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे, अ प्लस भ प्लस अ प्लस व प्लस अ। अगला उदाहरण है अच्छा। अ प्लस च प्लस छ प्लस अ। अब यहाँ पे अच्छा में चा आधा था, अर्थात स्वर रहित था, इसलिए हमने वर्ण विच्छेद करते समय यहाँ पे च के बाद अ नहीं लिखा है।